आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और ख़बरों की तफसीलात के साथ में आपका मेज़बान फ़हीम अहमद। लेकिन आगाज़ से खबर सुर्ख़ियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कानपुर का किया दौरा। 45,000 करोड़ से ज़ायद के तरक्याती मनसूबे शुरू करने के साथ साथ पाकिस्तान को ललकारा। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। कानपुर या अंदाज में दुश्मन मुल्क को दिया इंतबाह। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बिहार की सरजमीन से दहशतगर्दी के आकाओं को फिर किया चैलेंज। कहा दहशतगर्दी सर फिर से उठाएगा तो उसे उसके बिल से निकाल कर कुचल दिया जाएगा। जंगल राज को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर भी किया तंज। भारत किसी भी दहशतगर्दाना हमले का सख्त देगा जवाब। पुंछ में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान को दिया गया मुंह तोड़ जवाब। फायरिंग से मुतासिरा अफराद से की मुलाकात। मुतासिरा खानदानों को तकर्रुरीनामा सौंपा। राजनाथ सिंह ने समुद्र में तैनात INS विक्रांत से गरज कर कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने दोबारा हिम्मत की तो भारत का जवाब और भी मजीद होगा सख्त। और नीट PG 2025 का इम्तिहान एक ही शिफ्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। कहा NBE के पास एक ही शिफ्ट में इम्तिहान कराने के इंतजाम करने के लिए है काफी वक्त। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 15 अरब रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। कानपुर में 45,600 करोड़ रुपयों में मेट्रो, पंकी, जवाहर खरजी और घाटमपुर पावर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिठौर इलाके में फायर स्टेशन के रिहायशी कॉम्प्लेक्स और यमुना एक्सप्रेस वे के इलाके में सब स्टेशन का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नयागंज और कानपुर सेंट्रल के दरमियान चलने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म ने आयुष्मान वंदे योजना के इस्तेफ़ादा कुंदरान में आयुष्मान कार्ड तकसीम किए। इसके अलावा देही रोज़गार रोटी मिशन के इस्तेफ़ादा कुंदरान में भी चेक तकसीम किए। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहनों और बेटियों का गुस्सा ऑपरेशन सिंदूर की सूरत में देखा जा सकता है। PM मोदी ने पहलगाम हमले में अपनी जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी का भी जिक्र किया और कहा कि वो बर्बरियत का शिकार हुए थे। पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कानपुरी अंदाज में पाकिस्तान को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट खेल नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन जहां भी होगा उसे शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान का
स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने कानपुर के दौरे से कबल बिहार के काराकट में एक बहुत बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के अहम तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन मंसूबों में बुनियादी ढांचे, सेहत, तालीम, रेलवे और रोज़गार पैदा करने से मुतालिक स्कीमें वगैरह शामिल हैं, जिनसे बिहार की मजमूई तरक्की और इलाकाई खुशहाली को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उस वादे की याद ताज़ा की जो उन्होंने 24 अप्रैल को बिहार में दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया था। उन्होंने कहा कि आज जब वो बिहार आए हैं तो अपना वादा पूरा करके आए हैं। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत न सिर्फ बैरूनी दहशतगर्दी बल्कि अंदरूनी तशद्दुद के वाक़यात को भी रोकने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 125 से ज़्यादा अजला नक्सलवाद से मुतासिर थे, जबकि आज सिर्फ 18 अजला ही नक्सल तशद्दुद से मुतासिर हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है, न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। तो हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। हम युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए। 11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ है। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे।
अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे बिहार के दौरान नौजवान क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके वालिदैन से मुलाकात की। गौरतलब है कि 14 साल नौजवान क्रिकेटर ने हाल ही में IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए सेंचुरी बनाई थी। PM मोदी ने कहा कि उनकी क्रिकेट महारत की पूरे मुल्क में तारीफ हो रही है। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वज़ीर दाखिला ने पुंछ में सरहद पार से फायरिंग में हलाक होने वालों के अहल खाना से मुलाकात की और मुतासिरा ख़ानदान को मुलाजमत की तकर्रीनामा हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने हुकूमत की हसासियत और ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने जो कहा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के हर हमले का उसी तेज़ी और सख्ती से जवाब दिया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना और समग्र दुनिया के सामने प्रदर्शित किया कि हम ही आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हमने ही पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनाया है। एक भी सेना के स्थान पर हमला नहीं हुआ था, एक भी पाकिस्तान का नागरिक हताहत नहीं हुआ था। इतने सटीक तरीके से भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया था। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने खुसूसी मुआवजे का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि यह मुआवजा और सरकारी मुलाजमत अहल खाना की जानी नुकसान की तलाफी नहीं कर सकती, लेकिन ये इस बात की अलामत है कि हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ है। पूंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। LG साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। वज़ीर दाखिला ने पुंछ में सरहद पार से होने वाली गोलाबारी में हलाक होने वालों के अहल खाना से मुलाकात की। मकामी बाशिंदों ने कहा कि लोग वज़ीर दाखिला के दौरे से खुश हैं और हम सुबह से उनकी एक झलक देखने के मुंतज़िर थे। हमें पूरा यकीन है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। हमने उन्हें बताया कि शेलिंग में किस किस का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत डर भी गए थे, क्योंकि अचानक से जो पाकिस्तान ने जो कायरों वाली जो उनकी हरकत जो थी यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, कई लोगों की जान भी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल सर से कि वो हमारी तरफ भी देखेंगे। गृह मंत्री साहब हमारे पुंछ में पहुँचे, पहली बार आए, उन्होंने जो लोगों को दर्द दुख वाले लोगों को बांटा और कहा कि भाई ये ऐसी सिस्टम जो जंग जो होती है इसमें कहीं पर हो जाता है, इधर का उधर हो सकता है, पर जो पाकिस्तान की कायराना हरकत से यहाँ पर सिविलियन को हिट किया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और अमित शाह साहब ने निंदा की और उन्होंने ये भी कहा कि यह संदूर ऑपरेशन जो है अब स्थगित किया गया है। इस दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरहद पार से गोलाबारी से मुतासिर गुरुद्वारा सिंह साहब का दौरा किया और गुलाहे अक़ीदत पेश किए। इसके अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान पुंछ में गीता भवन मंदिर में पूजा की। इस दौरान मरकजी वज़ीर ने मकामी बच्चों से भी मुलाकात की और पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से फायरिंग से मंदिर को पहुंचने वाले नुकसान का मुआयना किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज देशी सख्त तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर सवार होकर भारत की बढ़ती हुई समुद्री सलाहियतों का उजागर किया। INS विक्रांत फिलहाल बहरे अरब में तैनात है। काबिल जिक्र है कि राजनाथ सिंह का ये दौरा भारतीय बहरिया के स्ट्रेटेजिक कैरियर
बैटल ग्रुप INS विक्रांत की क़यादत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फैसलाकुन किरदार अदा करने के चंद हफ्तों बाद हुआ है। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने मिशन के ऑपरेशन नताइज का जायजा लिया। बहरिया के एहलकारों से बातचीत की जो तैनाती का हिस्सा थे। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारी फ़ौज ने न सिर्फ दहशतगर्दों को बल्कि उनकी पुश्तपनाही करने वालों को भी वाज़ेह पैगाम दिया है। भारत अब कुछ बर्दाश्त नहीं करता है। भारत अब सीधा मुंह तोड़ जवाब देता है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। सयाहत और सखावत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने CII बिजनेस समिट 2025 से खिताब करते हुए कहा कि हमारा सकाफती विरसा और रिवायात हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके ज़रिए हम आलमी सतह पर अपनी मुनफरिद शिनाख्त बना रहे हैं। उन्होंने सकाफती तबादले, सयाहत और इल्म साइंस को भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत बनाने में अहम रवाबत करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच अब न सिर्फ घरेलू बल्कि आलमी नुक्ता नज़र से भी आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बदलते वक्त के साथ साथ भारत के सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ताकत भी बढ़ रही है। भारत से निकली हुई चीजों के प्रति पूरी दुनिया में एक आकर्षण बन गया। योग दिवस आने वाला है, पूरी दुनिया योग दिवस सेलिब्रेट करती है। आयुर्वेद के सिद्धांत, इन सब की चर्चा जो है वर्षों से कर रहे थे हमारे देश में, लेकिन भारत की स्थिति परिस्थिति बदली, इसलिए आयुर्वेद की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बदल गई। आज भारत के जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन थी, इसकी बात पूरी दुनिया करने लगी। हमारे यहाँ से निकले हुए हर ज्ञान विज्ञान को अब पूरे विश्व के पटल पर पहचान मिलने लगी है। ये इसलिए ये हमारे लिए इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का द्वार खोलती। मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे भारत की परिस्थितियां बदल रही है, उसके साथ साथ में भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ताकत भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी MP रविशंकर प्रसाद की क़यादत में कुल जमाती वफ़द क्रिश्चियन फ्रेंस बाग और डेनमार्क के रुकन पार्लियामेंट टेन परटोच मार्च से मुलाकात की। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ डेनमार्क की यकजहती काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत के दुश्मन है और दुनिया के ममालिक इसकी हर शक्ल व सूरत को मुस्तरद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट का इम्तिहान 2 शिफ्टों की बजाय 1 शिफ्ट में कराने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की इस दलील से मुतमईन नहीं है कि टेक्नोलॉजी को मौजूदा दौर में उसे 1 शिफ्ट में इम्तिहान मुनक्किद करने के लिए काफ़ी मराकज़ नहीं मिल सकते। अदालत ने कहा कि इम्तिहान 15 जून को है और NBE के पास अभी भी काफ़ी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि वो नीट इम्तिहान को मुकम्मल शफाफियत के साथ 1 शिफ्ट में कराने के लिए ज़रूरी इंतजाम करे। 28 से 30 मई तक नई दिल्ली में भारत और अमरीकी फ़ौज के दरमियान 2 रोज़ा 2 तरफ़ा मुज़ाकरात हुए। इसका बुनियादी मकसद 2 तरफ़ा दिफाई ताउन का जायज़ा लेना, मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायज़ा लेना, बेहतर मसरूफियत के लिए कलीदी शोबों की निशानदेही करना, बाहमी ताउन को मजबूत बनाना और जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तवज्जो मरकूज़ करना था। दोनों ममालिक ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपने अज़ाइम का इज़हार किया। NDA की तारीख में आज एक काबिल फ़ख्र लम्हा देखने को मिला जब पहली बार 17 ख़वातीन कैडेट्स को 300 से ज़्यादा मर्दों के साथ मार्च करते हुए देखा गया। मुल्क के ये नारी शक्ति अब भारतीय फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर शामिल होंगे। 1955 में उसके इफ्तिताह के बाद से 70 सालों में NDA में तरबियत के लिए ख़वातीन को भर्ती करने का कोई इंतज़ाम नहीं था, लेकिन आज पुणे में NDA की 48वीं पासिंग आउट परेड में इन बहादुर ख़वातीन ने मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च किया। ये उनके लिए काबिल फ़ख्र लम्हा था जब एक सख्त
तरबियत के बाद वो दुनिया के सबसे खुसूसी दिफाई सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करने के बाद मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। इस मौके पर मुसल्लह अफ़वाज में बतौर खातून ओहदा हासिल करने की खुशी, उनके लिए कुछ करने का जज्बा और जोश व वलवला उनके चेहरों पर वाज़े नज़र आ रहा था। It is just amazing. It is very good feeling as of now. Being an ex-NDA, for last 3 years we've always been dreaming that one day will definitely come when we'll pass out. I'll also pass through Antim Pag, and then I'll stand with my parents in front of Sudan before joining this very building used to be my motivation, and now I stand before it, and it is just amazing to be an ex-NDA. The journey has just begun and I have a lot to achieve, a lot to accomplish. That is the feeling, and obviously to a completion of 3 years, that's a proud feeling. My father is satisfied, my parents are satisfied. दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि दिल्ली हुकूमत अवाम के हुकूक दिलाने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। विकसित दिल्ली यकीनन विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार है, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। एक बड़ी कार्रवाई में मगरबी ज़िले की पुलिस ने दिल्ली के भरतनगर इलाके से भारत में गैरकानूनी तौर पर मुकीम 30 बांग्लादेशी दरअंदाजों को गिरफ्तार किया। ये सब भीख मांगने और दीगर मशकूक सरगर्मियों में मुलविस थे। उनकी शिनाख्त खुफिया मालूमात और तवील निगरानी की बुनियाद पर की गई। शुमाल मगरबी ज़िले के DCP भीष्मा सिंह ने बताया कि उन सभी को जुमे की सुबह खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पकड़ा गया। उनके पास से 5 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अफराद ने पूछगछ के दौरान एतराफ़ किया कि वो एजेंटों की मदद से गैरकानूनी तौर पर सरहद पार करके दिल्ली पहुंचे। ये तमाम अफराद बांग्लादेश की रियासत रंगपुरा के ज़िले के रेग्राम के मुख्तलिफ देहात के रिहायशी हैं। उनमें मर्द, ख्वातीन और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बड़ी जो हमने अभी सफलता प्राप्त की है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने 9 बांग्लादेशी डिपोर्ट करवाए थे। उसके पहले 3 और करवाए थे और लगभग 30 के करीब पहले हो चुके थे। अभी 45 बांग्लादेशी एप्रीहेंड किए थे। उनके पेपर वर्क और डिपोर्टेशन 3-4 दिन से चल रहा है, जिसमें से 30 का डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनको कभी भी उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी तौर पर फ़रोख्त होने वाले वॉकी टॉकी जैसे रेडियो डिवाइस की गैरकानूनी फ़रोख्त, तकसीम और इस्तेमाल को रोकने के लिए रहनुमा खतूत 2025 जारी किए हैं। इन हिदायत का मकसद सारिफिन की हिफाजत को यकीनी बनाना, क़ानून के बारे में बेदार करना और सिक्योरिटी एजेंसियों के मवासलाती नेटवर्क में गैर कानूनी मदाखलत को रोकना है। यह कदम वज़ारत दाखिला और महकमा टेलीकम्युनिकेशन के साथ वसी मशावरत के बाद उठाया गया। गाइडलाइंस का मकसद सारिफिन को आगाह करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बराबर निगरानी करना और मुल्क की सलामती को लाहक मुमकिन ख़तरात को रोकना है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस तरह के आलात की 16,970 फहरिस्तों की जांच की और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुहिम के तहत जुमे को मालखेड़ा इलाके के 2 ग्राम पंचायतों दादर और कैरवाड़ा ग्राम पंचायतों में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम ज़रिए तहकीकी मरकज़ के माहिरीन ने किसानों को जदीद फसलों और टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात फ़राहम की। ज़राई साइंसदानों ने ज़राअत और बागबानी और जदीद खेती से मुतअल्लिक़ मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने के बारे में बताया। और सात्विक सायराज रांग की रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने दुनिया की नंबर 1 मलेशियन जोड़ी गो ज़ेईफाई और नूरुद्दीन को सीधे गेम्स में 17-21, 21-15 से शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने यह मैच सिर्फ 39 मिनट में जीत लिया। भारतीय जोड़ी का ये इस सीज़न का तीसरा सेमीफाइनल होगा। इससे कबल सात्विक और चिराग की जोड़ी भी इंडिया ओपन और मलेशियाई ओपन के सेमीफाइनल में पहुँचने में कामयाब हुई थी। और नाज़रीन, इसके साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।